जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आज है हमारा स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, 15 अगस्त। आज से 2 साल पहले आपको याद होगा हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी ये है 77वां स्वतंत्रता दिवस और 78वें में हम लग गए हैं और कुछ साल बाद हम 100 तक भी पहुँचेंगे। तो कैसा रहा इन 77 सालों का मैं बात करूँ सफ़र, उसके बारे में कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है। जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था इस साल जो भी बड़े इवेंट्स होंगे उनमें तो आएंगे, लेकिन जो फेस्टिवल्स हमारे उनमें ज़रूर बात होगी। तो बताया था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन अब ये क्यों मनाया जाता है इसके पीछे की भी एक अपनी कहानी है। तो बिल्कुल मैं बातें के मुताबिक हाजिर हूँ और पहले वहाँ पे बात करते हैं तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल लगभग राज करा था। और पहले बात करें तो आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद मैं बात करूं ब्रिटिश रूल आया और लगातार अंग्रेज़ हम पे शासन कर रहे थे। धीरे धीरे बगावत शुरू हुई। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, जिसमें इंडिया का लेना देना इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इंडियन सिपाहियों को जाना पड़ा। तो धीरे धीरे बगावत की वो आ रही थी खुशबू, यार लोग कह रहे थे कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर जलियांवाला बाग हुआ, जैसा कि आपने अगर भगत सिंह जी की मूवी देखी हो, बच्चे थे कैसे वो वहाँ जाके रोते हैं और तभी निर्णय लेते हैं कि मैं अपनी जान दे दूँगा लेकिन इस देश को आज़ाद ज़रूर करवाऊँगा। और उसके बाद ना जाने कितने सारे हीरोज़ आए जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई। अगर मैं एक एक करके बात शुरू करूं तो भाई आपको पता है हमारे भगत सिंह जी, उनके साथ ही आपको पता है सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, साथ ही साथ और भी मैं बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और साथ ही साथ बात की जाए लाला लाजपत राय जी, वीर सावरकर जी को भी अब वो क्रेडिट मिलने लगा है जो शायद पहले उनका नाम नहीं आ पाता था। हम अक्सर बात करते थे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे मैं बात करूँ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि असली सरदार थे। अगर बात की जाए सरोजिनी नायडू जी, लाला लाजपत राय जी का मैंने नाम ले लिया। इसके सिवा बात की जाए तो ज़रूर अब लोग कह देते हैं कि यार महात्मा गांधी जी का नाम क्यों आता है, लेकिन भाई ज़रूर हाँ सबसे ज़्यादा आता है। ये थोड़ा सा गलत लगता है लेकिन उनका रोल था, ये कोई आपको पता है कहने की बात नहीं है। इसके सिवा भी और बात की जाए नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। ज़रूर आप उल्टा सीधा कुछ बोल सकते हो लेकिन भाई रोल उनका था, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना अहम भूमिका निभाई आज़ादी दिलाने में, और भी ना जाने कितने सारे हीरोज़ थे अगर मैं बात करूँ। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी बात क्या थी, इसमें बड़ी बात ये रही कि आप ये देखो कि पहले 1931 से लेकर लगभग 1946 तक 26 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता था। तो मैं बात करूं जिसको हम कह देते थे कि यार ये इंडिपेंडेंस डे हो गया। लेकिन फिर नेहरू जी ने निर्णय लिया था और महात्मा गांधी जी ने कि यार अब इसको हम बदलेंगे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो फिर कुछ अलग दिन होना चाहिए। कोई दिन क्यों 10 जुलाई नहीं था, कोई 10 जून नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो धीरे धीरे अब अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म होने लगा था पूरी दुनिया से और लगने लगा था अब जल्दी हमें आज़ादी मिलेगी और बस धीरे धीरे था कि पावर हमारे हाथ में आएगी। और तब भी अंग्रेज़ चाह रहे थे कि 1946 में उन्होंने बोला कि भाई अभी हम 48 तक जाएंगे, 10-15 जून को जाएंगे, ऐसा कुछ कहा था। लेकिन इतना दबाव पूरे वर्ल्ड का बन चुका था, जो मैंने कहा जो इतना सब कुछ करा नेताजी ने, मैं बात करूँ साथ ही साथ पहले हमारे सुखदेव जी, राजगुरु, भगत सिंह जी ने और भी जितने भी लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, शास्त्री जी ने, गांधी जी ने, सब लोगों ने करा कि आप जितने भी लोगों का नाम लेने कम पड़ जाएगा। तो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन अपनी जगह था, वो दबाव बन रहा था, तो दबाव फाइनली बना। लेकिन अंग्रेज़ आप देखो तब भी हमें काट के ही गए। जी हाँ, उन्होंने जो पाकिस्तान का निर्माण कर दिया आपको पता है जिन्ना की मदद से, और अपना ये कि उन्होंने कहा कि भाई हम जा तो रहे हैं लेकिन अभी भी तुम्हें ऐसी परेशानी देके जाएंगे कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। अब हुआ क्या, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत के पास अपनी सारी पावर्स आ गई थी। यानी अब अपना हर डिसीज़न भारत खुद लेगा। भारत अब एक स्वतंत्र देश है और इस देश का मैं बात करूँ दुनिया का एक स्वतंत्र देश है जो हुकूमत करेगा एक दिन पूरी दुनिया पे, ये भी तभी तय हो गया था। और आज वो दिन मैं एक बात करूँ तो आ ही चुका है और अभी एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की टक्कर का कोई देश नहीं होगा। वैसे तो आज भी नहीं है लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करना बाकी हैं। तो उस दिन ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत को जो पूरी पावर्स थी, अपनी फैसिलिटीज़ थी, वो मिल गई थी कि स्वतंत्रता से भारत अपना डिसीज़न ले सकता है। अब अंग्रेज़ों का इसमें कोई हाथ नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है? तो 14 अगस्त पाकिस्तान में मतलब क्यों मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से? क्योंकि दोस्तों वहाँ ये हुआ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी अपनी पावर्स चाहिए थी। तो लगभग 11:30 बजे मैं बात करूँ पाकिस्तान का जो आधे घंटे टाइम पीछे है, तो उन्होंने कहा यार फिर हम 14 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि हमारे पास जो पावर्स आई हैं वो 14 अगस्त को आई हैं। तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है आप 15 अगस्त को मनाओ, हम अपना 14 अगस्त को मनाएंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि एक तरीके से ये दिखेगा कि यार देखो हमारा पहले मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था जो एक महापुरुष ने कहा था, वीरेंद्र सहवाग जी ने, कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बिल्कुल सही बात कही थी कि आप देखो चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे कुछ भी हो, हम उनसे पहले ही जीतते हैं, वो हमारे बाद ही जीतते हैं। 83 के बाद 92 में जीतते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी भी बाद में जीतते हैं, हॉकी में भी बाद में जीतते हैं। अभी आप देखो नीरज चोपड़ा जी पिछली बार गोल्ड मेडल जीते, इस बार अर्शद जी जीते बहुत अच्छे से, लेकिन हमारे बाद ही जीतते हैं। जी हाँ, तो ये वाली बात ज़रूर है
कि पाकिस्तान ने सोचा ज़रूर था, लेकिन ऐसा हुआ। तो दोस्तों अब बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें मैं एक आपको छोटी सी पहले कहानी बताना चाहता हूँ 1 मिनट की। गांधी जी की जब भी बात आती है तो उसमें मैं बस आपको एक बहुत छोटी बात ही कहूँगा, और तब आप समझ ही जाएंगे कि आप ठीक है यार, इन लोगों को तो छोड़ ही दो, इनके सिवा कितने लोग थे। खुद मेरी फैमिली के थे, मैं बात करूँ मेरी मम्मी धीरजा भारद्वाज जी, उनके दादाजी थे, मैं बात करूँ आज़ाद हिंद फौज में, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री बख्शी मेहताब राय दत्ता जी। जी हाँ, ये जो है मैं बात करूँ आज़ाद हिंद फौज में थे और इनका बहुत बड़ा रोल था। और अब आप विस्तार से समझिए कि क्यों लोगों को बुरा लगता है गांधी जी के बारे में। अगर मैं आपको बहुत छोटे से बताऊं, क्योंकि मैं बताना भी चाहता था कि यार देखो हमारी फैमिली से भी कोई है, और लेकिन हम कभी भी इस चीज़ पे इतराते नहीं हैं कि यार देखो उनकी जान चली गई, उनकी वाइफ की जान चली गई। और मेरे दादाजी जो मैं बात करूँ देवदत्त बख्शी जी, डी बख्शी जी, इनसे मैं खुद काफ़ी मिला, 8-9 साल उनके साथ रहा, बहुत अच्छे वो इंसान थे। तो बचपन में उन्होंने अपने माँ बाप को गंवा दिया। और मुझे आज भी याद है जब मैं 3rd या 2nd क्लास में था 2006-7 में, और मैंने उनको बोला कि अच्छा आपके पेरेंट्स कितनी जल्दी रहते हुए, मुझे इतना बुरा लगा कि आप समझ नहीं सकते। आज तो मैं ठीक है बहुत बड़ी एज में हूँ, इमोशनल हम जल्दी हो जाते हैं जब भी कुछ अच्छा होता है, जब भी कुछ बुरा होता है, लेकिन तब एक छोटा सा बच्चा भी दुखी हो जाए तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब माँ बाप का साया सर से उतर जाए तो कैसा लगता होगा। तो आप सोचिए, लेकिन उनका तो नाम नहीं आता है। चलो भाई ठीक है, ये तो अक्सर होता है कि ऐसे लोगों को तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन यार जो कम से कम ऐसे लोग हैं, जो मैं बात करूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जो उसके संस्थापक थे, जो मैं बात करता हूँ कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, लाला लाजपत राय जी, सरोजिनी नायडू जी, एक महिला, और ना जाने कितनी ऐसी महिला थी, रानी लक्ष्मीबाई हमारी में बात करूँ, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन लोगों को वो चीज़ जब नहीं मिल पाती तो फिर बुरा लगता है। तो फिर कहीं ना कहीं गांधी जी या नेहरू जी के लिए, जो कि मुझे लगता है लोगों में हेट्रेट नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, फिर वो उत्पन्न हो ही जाता है, और वो होगा भी कि भाई क्यों नहीं लोगों का नाम लिया गया। अब क्यों मुझे खुद बताना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे मेरे मम्मी के भी दादाजी थे, जैसा कि मैंने कहा, एक बार मैं फिर से उनको शत शत नमन करता हूँ। तो ये क्यों नहीं लोगों को खुद पहले से पता है कि आप ऐसी चीज़ें करो। मैं इस सरकार को भी कहूँगा कि इस सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, लेकिन इसमें इनको भी काम करने की ज़रूरत है कि जो फॉरगेटन हीरोज़ हैं उनके बारे में बताओ पूरी दुनिया को। जैसे कि गौतम गंभीर ने एक बार कहा था कि ज़्यादातर क्रिकेटर बारों के बारे में आप बताओ जो उन्होंने देश के लिए अच्छा करा है, लेकिन मैं उनकी बात को थोड़ा काट के कहूँगा कि पूरे जो भी हीरोज़ हैं जिन्होंने हर फील्ड में करा है, आप हर फील्ड के बारे में बताओ कि भाई इन्होंने आज़ादी में करा है, इन्होंने स्पोर्ट्स में करा है, इन्होंने एंटरटेनमेंट में करा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सिर्फ आज के लोग हीरोज़ नहीं, उस टाइम के भी हीरोज़ थे, तो बताओ उनके बारे में। लेकिन अगर आप सिर्फ गांधी जी या नेहरू जी पे ही सिमट के रह जाओगे तो बुरा लगता है। स्कूल में जब मैं खुद था तो देखता था कि बस इन्हीं की तो बात होती थी, या बाकियों की बात होती थी। आपसे मेरा सवाल है नहीं। तो दोस्तों ये बात हो गई। खैर अब हम वापस आते हैं अपने अच्छे मुद्दे पे, क्योंकि ये तो बात हो गई कि ठीक है, मैंने कहा कि मेरी सोच क्या है, मेरी सोच बीच की है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका मजाक बनाऊँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बाकी लोगों को भूल जाओ, साफ सीधी सी बात है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आता था जब स्कूल में, जो आपको याद होगा, टॉफ़ियाँ मिलती थी, और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन 14 अगस्त को होता था। कॉलेज में भी अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल की बात अलग थी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ों की जब भारत का दबदबा बोलबाला देखा गया। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूं 1951 में एशियन गेम्स भारत ने होस्ट करा, तो वो एक बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए थी, और उसमें नेहरू जी को क्रेडिट जाएगा। वो प्रधानमंत्री तो उस टाइम के और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, अच्छे इंसान भी थे। तो ये उनके लिए कुछ बुरा बोलना, गलत बोलना, वो खैर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखो जो भी वो भी कर सकते तो उन्होंने कोशिश करी। बाकी ठीक है, अब भाई देखो बहुत चीज़ें जो गलत होनी होती है वो होती भी हैं। इसके बाद बात की जाए तो 1971 की वॉर कौन भूल सकता है। श्रीमती मैं बात करूँ इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में वो हुआ था, तो उनका भी इसको क्रेडिट जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जाता है हमारी इंडियन आर्मी को जाता है, जैसा कि आपको पता है मेजर कुलजीत सिंह सनी देओल ने जिनका रोल करा था बॉर्डर। अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो देखिएगा और आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, और उस इंडियन आर्मी को सैल्यूट कीजिएगा। इसके बाद बात की जाए तो स्पोर्ट्स में और बोलबाले की ज़रूरत थी, तो किसने करा? जी हाँ, मिल्खा सिंह जी ने। जी हाँ, कितनी ना जाने रेस जीती। और अगर आपने वो मूवी देखी, और वही जो हम पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि नेहरू जी ने बहुत आसानी से कह दिया। अब जो उनका नेगेटिव पॉइंट कि भाई जाओ और जाके जो पाकिस्तान से दोस्ती करो, वहाँ पे हरा के भी आए पाकिस्तान के सबसे अच्छे रेसर को, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? क्या पाकिस्तान आज हमारा दोस्त है? और आज क्या, तब से लेके बीच में भी कभी नहीं था। तो वही वाली बात है। तो मैं फिर से एक बार प्रणाम करूंगा मिल्खा सिंह जी को। इसके सिवा बात की जाए दारा सिंह जी को, जिन्होंने आज तक कोई जो है मैं बात करूं बैटल हारी नहीं अपनी कुश्ती में। हनुमान जी के नाम से तो हम जानते हैं, जय श्री राम जी, जय बजरंगबली, लेकिन आज तक कोई नहीं हारी। तो इंडिया का नाम वो काफ़ी वर्ल्ड में फेमस करते थे। मेजर ध्यानचंद जी तो खैर आपको पता ही है, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब भी करते थे, और जब हम आज़ाद हो गए थे उसके बाद भी करते थे, कोई कहने की बात नहीं है। तो हॉकी में 1975 में इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप जीता, और इसका क्रेडिट भी उनको इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हॉकी को उन्होंने कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करा था। वो खुद थोड़ी खेलते थे, लेकिन देखो आते ही पहला वर्ल्ड कप जीत लेना हॉकी में कितनी बड़ी बात थी। लेकिन अभी और चीज़ें बाकी थी। क्रिकेट में हमें हर कोई
तुच्छ समझता था, सोचता था हम तो किसी खेलने के लायक ही नहीं है। 8 टीमें होती थी तो हम सोचते थे कि 8वें पे, लेकिन आया एक हरियाणा का लड़का जिसका नाम था श्री कपिल देव जी, और 1983 में वर्ल्ड कप जीत लिया। साथ में थे सुनील गावस्कर, महेंद्र मनाथ, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे। और फिर क्रिकेट में भारत का ऐसा बोलबाला रहा कि आज तक का सबसे बढ़िया खिलाड़ी, सबसे बढ़िया बैट्समैन हमारे यहाँ का ही तो है, SRT सचिन तेंदुलकर। और ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ी आए जो आज भी भारत का नाम कर रहे हैं। आपको पता ही है, मैं इस वीडियो में नाम नहीं लेना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी है, तो उसमें बहुत सारे ऑलरेडी लोग हैं। इसके बाद बात की जाए तो ये बात होगा स्पोर्ट्स की, जहाँ भारत ने काफ़ी अच्छा करा। टेनिस में भारत सानिया मिर्ज़ा काफ़ी अच्छा करती है, तो काफ़ी नाम होता है। बैडमिंटन में मैं बात करूँ तो आपको पता है साइना नेहवाल जी, साथ ही साथ तभी आपको पता है PV सिंधु कर रही है, लक्ष्य सेन कर रहे हैं, तो लगातार भारत अच्छा कर रहा है। और ये सिर्फ बात पहले की नहीं, आप अभी की देख लीजिए, नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडलिस्ट, इस बार भी सिल्वर जीते, तो लगा गोल्ड क्यों नहीं जीते। भारत अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आया 2024 का, तो लगातार भारत अच्छा कर रहा है। हाँ, ज़रूरत है फुटबॉल में और अच्छा करने की। जो ओलंपिक्स में 6 मेडल हैं, क्यों ना हमारा नाम मैं बात करूँ 40 पे हो USA की जगह पहले पे, या CWG में भी मैं बात करूँ हमने 22 लगभग गोल्ड मेडल जीते थे, 62 जीते थे, हम शायद चौथे पे थे, क्यों ना हम पहले पे आएँ। और लगभग वो जो 90 के थे शायद, मैं बात करूँ मेडल अगर सबसे ज़्यादा जिसके भी थे, तो क्यों ना हमारे वो आएँ। और ऐसा एक दिन ज़रूर होगा, ये मैं वादा करता हूँ। CWG हमने होस्ट करा 2010 में, ये बहुत बड़ी बात थी। 1983 में वर्ल्ड कप जीता, तो 87 में खुद होस्ट करा। इसका क्रेडिट किसको जाता है? जी हाँ, अंबानी जी को गाली देना तो बहुत आसान है, लेकिन भाई धीरू भाई अंबानी नहीं हो करा था, नहीं तो क्रिकेट आज शायद इतनी बड़ी नहीं बन पाती जो आप भारत का बोलबाला ICC में देखते हैं। इसके सिवा बात की जाए तो चलो, स्पोर्ट्स की तो मैंने सारी बात कर ली। अब अगर मैं बात करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो न्यूक्लियर हमने करा, किसकी बदौलत करा? 1998 में पोखरण, आपको याद होगा, हमारे 2 डायमंड, जी हाँ, एक अब्दुल कलाम जी और दूसरे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ, तो उनके नेतृत्व में करा। उससे पहले आपको याद होगा 1991 में हमारी इकॉनमी जब बहुत ख़राब हो गई थी, तो हमारे सरदार जी, जी हाँ, असली सरदार मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने रिफॉर्म्स करे और बचाया था हमारे भारत देश को। तो बिल्कुल आज मनमोहन सिंह जी के लिए कांग्रेस वाले मजाक बनाते हैं, BJP वाले बनाते हैं, लेकिन एक सच्चा इंडियन हमेशा उनकी तारीफ़ करता है और हमेशा करता रहेगा। साथ में क्रेडिट जाता है उन्हीं के साथ नरसिम्हा राव जी, जो कि कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन कभी कांग्रेस उनको क्रेडिट दिया नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो सिर्फ कुछ ही लोगों को क्रेडिट देती है, आपको पता ही है। इसके सिवा आगे भी बात की जाए तो आपको पता है कि भारत का बोलबाला जारी रहा। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने कारगिल वार का युद्ध लड़ा और बहुत ही अच्छे से जीता। जैसा कि अटल जी ने कहा था कि उनको संदेह नहीं था कि कौन जीतेगा, पता था हमारा भारत देश ही जीतेगा। इसके बाद भी दोस्तों बात की जाए तो अब नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो लोग बहुत आसानी से मोदी जी का मजाक बना देते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब करी थी यहाँ पे उरी अटैक करा था, तो सर्जिकल स्ट्राइक का कैसे जवाब दिया था। पाकिस्तान में घुस के सेना ने जो है लगभग ढेर कर दिया था सबको। और फिर 19 में जब पुलवामा अटैक करा तो एयर स्ट्राइक करी, 300 उनके मैं बात करूं लगभग आतंकियों को ढेर कर दिया, ठिकाने तोड़ दिए। और जब अभिनंदन जी वहाँ गिर गए तो पूरे दुनिया ने बोलबाला देखा भारत का, कि कह दिया था मोदी जी ने कि अगर उनको कुछ हुआ तो पाकिस्तान का मैं बात करूँ नामो निशान मिटा देंगे इस दुनिया के नक्शे से। और देखो उनको वापस आना पड़ा, क्या हुआ था पहले ऐसा। तो भारत का बोलबाला दिखता है, यही नहीं दिखा जब 2020 से थोड़ा बुरा टाइम आया, कोविड आया, तो सबसे पहले किसने वैक्सीन पहुँचाई पूरी दुनिया तक? हमारे भारत देश ने। और ऐसी कई मिसालें, जैसा कि मैंने कहा कि भाई उसके बाद भी भारत रुका थोड़ी। आप उससे पहले भी बात करें तो मिशन मंगलयान, अगर आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी हो मिशन मंगल 2013 में। इसके बाद बात की जाए तो 2019 में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था चंद्रयान, वो इस बार 2023 में चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ अगस्त में। और अगस्त में सिर्फ यही नहीं हुआ, सितंबर में फिर G20 भी हमने होस्ट करा। और ऐसा जब कहा गया, जब और देशों ने कहा कि सबसे अच्छे से इंडिया ने करा है, तो भाई सुन के मज़ा ही आ जाता है यार। अगर किसी को मज़ा नहीं आए तो क्या इंडियन भी है, इस बात पर भी संदेह होता है। अब वो कौन करता है, BJP करती है, कांग्रेस करती है, ये नहीं मुझे समझ में आता कि आप हर किसी की तारीफ़ करो। कैसे हम भूल सकते हैं राजीव गांधी जी को, जिन्होंने कंप्यूटर यहाँ लेके आए और आज आप कंप्यूटर पे ही वीडियोस और ये सब देखते हैं, तो उनको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारी प्रधानमंत्रियों का इतना अच्छा रोल रहा कि भारत इतना अच्छा कर रहा है हर जगह, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर जगह, और ये अच्छी बात है। और आने वाले समय में आप और देखेंगे कि हर कोई भारत का लोहा मानेगा कि भाई भारत नंबर 1 देश है। यहाँ की सबसे नदियाँ सबसे ज़्यादा हैं, सबसे सुंदर है, यहाँ के पहाड़ सबसे ज़्यादा हैं, पहाड़ सबसे सुंदर हैं। हमारे भगवान ही आप देख लीजिए भाई, यहीं से ही तो सब कुछ उन्होंने करा था, अगर आपको याद हो, चाहे राम जी हों, चाहे कृष्ण जी हों, चाहे शिव जी हों, तो कोई कहने की बात नहीं है। ये सबसे ज़्यादा अगर प्रकृति ने किसी पे उपकार करा तो किस पे करा है? हमारे भारत देश पे। और क्यों करा है? क्योंकि जानती थी यही होगा सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे सफल देश। जी हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी भारत बहुत अच्छा करता है स्पोर्ट्स में, या मैं किसी भी फील्ड में बात करूँ, बहुत अच्छा लगता है देख के। बस उसमें पॉलिटिक्स ना हो, सब लोग अच्छे से रहें, प्यार से रहें, मिल बांट करें। जैसे कि हमने बात करी है कि यार 6 रिलीजन्स हैं, 122 मेजर लैंग्वेज हैं, कितनी सारी कास्ट हैं,
हैं, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन उनको मिला के एक चीज़ बनती है जो कि है हमारा भारत देश। जी हाँ, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने एनिमेशन के थ्रू और जो भी रिसर्च करी उसके थ्रू समझाने की कोशिश करी, फ़ोटोज़ के भी थ्रू, और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सब लोग हैं, ये सब बड़ी बड़ी वीडियो डिज़र्व करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम इन एक एक बंदों पे डिटेल में वीडियो बनाएं तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से मैं इन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ जिनकी भी मैंने इस वीडियो में बात करी, और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की, और 78वें में हम लग गए हैं। और आशा करता हूँ 2025 में जब हम 78वें में होंगे तो हम और अच्छा कर रहे होंगे जगह जगह में। सिर्फ ये नहीं है कि स्पोर्ट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, और एक वो भाईचारा पूरे देश में रहे कि सब लोग हो सके तो यार अच्छे से रहें, मिल के रहें। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा देख के लगेगा। सुनने में मुश्किल लगता है, लोग हंसते भी होंगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है ज़रूर होगा, एक ना एक दिन तो ज़रूर होगा। जी हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। बिल्कुल मनाइए इस दिन को, तिरंगा लगाइए, हर घर तिरंगा। जैसा कि आपको पता है ये अपना बहुत अच्छी ये चीज़ है। और बस ये जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 15 अगस्त के लिए नहीं, आप डीपी लगाओ, सब कुछ करो, बिल्कुल सही बात है, एक स्पेशल डे होता है, लेकिन अगर किसी दिन तिरंगा गिरा हो तो उसको भी उठाओ, और हर दिन उसको जो है, मैं बात करूँ, सैल्यूट करो, हर दिन उसको याद करो। और हर दिन नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन करो, और कभी उसका अपमान मत करो, कभी अपने देश के खिलाफ मत करो। जी हाँ, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चक दे इंडिया, माँ तुझे सलाम।